बात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल की करेंगे। इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन के बीच आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें फांसी की सजा के प्रावधान वाला एंटी रेप बिल रखा जाएगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और बर्बर हत्याकांड के 25 दिन हो चुके हैं। इस मामले की सीबीआई जांच के 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोलकाता की सड़कों पर वही गम और गुस्सा है। इंसाफ की वही मांग। कोलकाता की अभया को कब मिलेगा इंसाफ? कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के बीच आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा में आज ममता सरकार रेप की वारदात से निपटने के लिए बिल लेकर आ रही है। इस एंटी रेप बिल में रेप के आरोपियों को फांसी की सख्त सजा का प्रावधान है। बीजेपी ने ममता सरकार के इस बिल के समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी का सवाल है कि सिर्फ कानून से क्या होगा? असली दिक्कत तो कानून को सख्ती से लागू करने में है। আপনার এই বিলকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়করা পূর্ণ সমর্থন দেবে, কিন্তু তার সাথে আমরা এটাও বিধানসভার মধ্যে আমরা আমাদের দাবি জানাবো যে দফা 1 দাবি 1 মমতার পদত্যাগ, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ আমাদের দাবি থাকবে। एक तरफ रेप के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 7 बड़ी वारदात हो चुकी है। बोलपुर के सरकारी अस्पताल में शनिवार रात एक नर्स के साथ मरीज ने कथित रूप से छेड़छाड़ की, तो हावड़ा के अस्पताल में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में लैब टेक्नीशियन की गिरफ्तारी हुई। इन वारदात के बाद बीजेपी ने फिर से ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। रेपिस्ट का हाथ में बंगाल है, और जो बात यहां से हमारी लीडर लोग ने बताई ना, इसका जड़ और इसका आर्किटेक्टर ममता बनर्जी खुद। स्टेप डाउन ममता, शी शुड रिजाइन। वहीं ममता सरकार के मंत्री सरकार का पुरजोर बचाव करने में लगे हैं। We have seen what has happened to Delhi, what had happened in Rajasthan, what had happened in Badlapur. So this is what is politicizing the issue. हावड़ा अस्पताल में जो घटना घटा है, वो घटना हम सीपीएम बीजेपी वो मछली पकड़ने का कोशिश कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा, जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से जो व्यवस्था लेना है वो सब ले लिया। पुलिस उसको अरेस्ट किया, जो जिसका माने ऊपर जो आरोप है उसको अरेस्ट किया पुलिस, और उसको कोर्ट में फॉरवर्ड भी किया। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच इंसाफ की लड़ाई पीछे चली गई है। आखिर सीबीआई जांच के 19 दिन बाद भी जांच वही की वही क्यों है? इंद्रजीत कुंडू, सुरेगिन रॉय और ऋत्विक मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। अनुपम मिश्र में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं। फांसी की सजा का प्रावधान वाला एंटी रेप बिल आज वहां विधानसभा में रखा जाएगा, लेकिन इस बीच सीबीआई की जांच पर लगातार अनुपम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या करप्शन का मामला जो एक्स प्रिंसिपल के अगेंस्ट है वो अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया और रेप का मामला साइडलाइन हो गया है? जी नेहा, सबसे पहले आपकी बात वाले प्रश्न का ही जवाब दे दूं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि लोगों का धैर्य भी अब टूट रहा है कि आज लगभग 20 दिन के आसपास होने आए और सीबीआई ने इस मामले में जो प्रगति की है उसके बारे में लोगों को नहीं पता है। हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग बार बार जानना चाह रहे हैं कि आखिर सीबीआई कर क्या रही है, क्यों इस मामले का खुलासा नहीं हो पा रहा है। तो ये सवाल जाहिर तौर पर अब उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लगातार रैलियां भी हो रही हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, और लोग एक ही सवाल कर रहे हैं और मांग एक ही है, जस्टिस, न्याय। लेकिन वो न्याय कहाँ है, कितनी दूर है, इसके बारे में अभी तक सीबीआई जो जांच एजेंसी है वो ठीक से नहीं बता पा रही है। वहीं दूसरी ओर एंटी रेप बिल आज आने वाला है। ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया था कुछ दिनों पहले, लास्ट वीक, और उसके तहत, इस बिल के तहत कड़े प्रावधान किए जाएंगे, फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह का बिल है। हालांकि इसको पास होने के लिए गवर्नर के पास जाना होगा। इससे पहले भी कई राज्यों से बिल है उस तरह के जो अभी तक पास नहीं हुए हैं। तो देखते हैं कि इस बिल का क्या होता है। अगर राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि राजभवन का घेराव किया जाएगा महिला कर्मियों की ओर से।
तो ये पूरा मामला एक और जहां जांच बहुत धीमी पड़ी हुई है, उसकी प्रगति के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीति जो है वो बहुत चरम पर हो रही है इस पूरे मसले को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।